एनसीपी अजीत पवार गढ़ के युवा नेता काफी लोकप्रिय हैं बदलापुर में, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कैप्टन आशीष दामले जी। सर स्वागत है आपका। और जैसा कि महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल छाया हुआ है और आप मुरबाड विधानसभा से ताल्लुकात रखते हैं, तो इस बार मुरबाड विधानसभा का जो चुनाव है काफी बोल रहे कांटे की टक्कर चल रही है। एक तरफ से 4 बार से एमएलए बने हुए हैं किशन कथोरे जी, जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके सहयोगी पार्टी हैं, और दूसरी तरफ से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं सुभाष पवार, जिनके पिताजी 4 बार एमएलए रहे और ऐसा माना जाता है कि इस बार वो काफी टक्कर दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता नहीं कि कांटे की टक्कर वगैरह ऐसे कोई स्थिति है। महायुति के तीनों घटक जो है, शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी और मित्र पक्ष, ये गठबंधन बहुत मजबूत है। बदलापुर में, मुरबाड में तीनों पक्षों का संगठन एक बहुत ही मजबूत तरीके से काम कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि किशन कथोरे ही 50 से 60 हजार वोटों के लीड से इस बार चुन के आएंगे। हमको सभी तीनों पार्टियों के नेताओं ने जिस प्रकार आदेश दिया है कि महायुति के जो उम्मीदवार है किशन कथोरे, उनके पूरे तहे दिल से उनका काम करने का आदेश ये आया हुआ है। और इस तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी बदलापुर के हर एक वार्ड में जाके, हर एक घर टू घर, डोर टू डोर जाके लोगों से मिल रही है और प्रचार करने के दरमियान ये चीज ध्यान में आती है, जब लोगों से मिलते हैं तब युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सब लोग संतुष्ट है और कह रहे हैं कि हमको किशन कथोरे साहब को ही वोट देना है। और जब लोगों में हम लोग घूमते हैं डोर टू डोर में, खुद इस बार मैं रहूंगा, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता रहेंगे, हमारे शहर अध्यक्ष रहेंगे, प्रियंका दामले रहेंगे, हम लोग घर टू घर जा रहे हैं और लोगों का प्रतिसाद देख के ये बात कोई संकोच नहीं है कि किशन कथोरे मुरबाड से फिर एक बार आमदार बन के इस बार मंत्री बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने महिलाओं का जिक्र किया तो एक सवाल बनता है, लाडली बहना योजना, जो कि आपके चुनाव का मतलब महायुति के चुनाव का मुख्य आधार, मुख्य बिंदु बोल सकते हैं। इसी बेसिस पे चुनाव का एक अहम मुद्दा है। लेकिन महाविकास आघाड़ी बाजी मारते हुए एक 3,000 रुपये प्रति माह का जो ऑफर किया है, तो क्या लगता है इससे महिलाओं का रुझान, महिलाओं का जो वोट है कहीं उधर ना चला जाए? शुरुआत आपने किया है। ये महाविकास आघाड़ी जो बोल रही है वो बंपकबाजी है, इसमें कोई आधार नहीं है। अभी मैं जिस पार्टी से हूँ, हमारे ही अजित पवार साहब अर्थ मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, तो समझना चाहिए अपन क्या दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते हैं। ये किधर भी ये पूरे बजट को कोलैप्स करने वाले जो सपने दिखा रहे हैं वो पूरे नहीं हो सकते। और जिन्होंने लाडली बहन योजना को स्टार्टिंग में उसका विरोध किया, कोर्ट तक गए कि ये योजना नहीं होनी चाहिए, वो लोग किसी भी प्रकार से ये योजना किस पद्धति से बंद हो इसके लिए ही प्रयास करेंगे। कोई 3,000 रुपए देने वाला नहीं है और वो फिजिबल भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके लाडली बहना योजना को विपक्ष ने भी स्वीकारा और उन्होंने भी समझा कि ये योजना सही है, इसीलिए उन्होंने बढ़ाकर देने का वादा किया। लेकिन आप ऐसा बोल रहे कि अगर किसी तरीके से आ भी जाते हैं तो दे नहीं पाएंगे, केवल एक जुमला होगा। यहाँ यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये दे नहीं सकते। शुरुआत में उन्होंने ही इस योजना को विरोध किया और जैसे जैसे इस योजना की पॉपुलैरिटी बढ़ी, मतलब मैंने मेरे आंखों से देखा है, आज बदलापुर शहर में काम करते वक्त यहाँ मेरे कार्यालय में 5,000 से ज्यादा महिलाओं ने फॉर्म भरे हुए हैं और जिस वक्त उनके अकाउंट में पैसे, उनको जो मैसेज आया, उनके आंखों में खुशी के आंसू देख के जिस पद्धति से उन्होंने वो मैसेज हमको सबको दिखाया, तो उसको एक अलग एक सेटिस्फेक्शन और पॉपुलैरिटी उस योजना को मिली। और वो मिलने के बाद महाविकास आघाड़ी को लगा अभी इस योजना से तो सब खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए दिया हुआ वो जुमला उनका है जो पूरा नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। थैंक यू।